बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जंजुआ, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन जी, जो आजकल ममनूआ फंडिंग का जो एक इशू है पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, असल में है क्या, ये तो आप सुन चुके होंगे, आपकी तफसील पता होगी कि ममनूआ फंडिंग कौन सी होती है, फॉरेन फंडिंग कौन सी होती है, पीटीआई की फंडिंग जो है उसके रिकॉर्ड किस तरह से अदालत में है, पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून के या मौलाना साहब की जो तंजीम है, क्या उनकी क्या हालत है। अगर उस हिसाब से हम मुख्तसर सा एक जायज़ा लें तो उस जायज़े से हमें ये अंदाज़ा होता है कि सबसे मनज़्ज़म तरीके से अगर किसी ने रिकॉर्ड अपना रखा हुआ है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो या ममनूआ फंडिंग हो, कि कहाँ से चंदे आते हैं, ये किस तरह से पार्टी को चलाया जाता है। लेकिन इस वक्त जब मुस्लिम लीग नून ने जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक रह गई है, इस हुकूमत ने जब ये देखा कि चारों तरफ से हमें शिकस्त हो रही है, ख़ास करके पंजाब असम्बली में सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब के हवाले से उन्हें शिकस्त हुई, फिर स्पीकर के हवाले से उन्हें शिकस्त हुई, फिर डिप्टी स्पीकर के हवाले से उन्हें शिकस्त हुई। जब उन्हें देखा कि हमारा घेरा भी तंग हो रहा है और सबसे बड़ा सूबा जो 60% है पाकिस्तान का, वो जिसमें तमाम तर वसाइल भी हैं, वो अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमसे CDA के वज़ीर आज़म बनकर रह जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने एक फॉरेन फंडिंग के नाम से या ममनूआ फंडिंग के नाम से, जो ऑलरेडी केस तमाम तर सियासी जमातों के अदालत में है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, बाकियों के खामोश हैं, और इसको हाईलाइट किया। अब इसको हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाना है, तमाम सियासी जो उसके रहनुमा हैं, स्पोक पर्सन हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना है ताकि ये फॉरेन फंडिंग या ममनूआ फंडिंग की तरफ लगे रहें और डिले होता रहे इलेक्शन, और हम इस तरफ ना जाएं। यानी ये उनके अंदर एक खौफ है, एक ऐसा डर है शिकस्त का, इलेक्शन से भागने का या अपने आप को डिले करने का। उस डिले टैक्टिक्स के लिए इन्होंने ममनूआ फंडिंग को हाईलाइट करके उसको ज़ेर बहस लाया हुआ, जबकि तमाम तर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बताते हैं कि ये केस बाकी जमातों की निस्बत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की निस्बत बहुत हद तक मैनेज्ड है और अच्छा है, और इससे कोई ऐसी चीज़ वाज़ेह नहीं होती जिससे पार्टी को या इमरान खान को बैन किया जा सके। इसके साथ इलेक्शन को डिले करना जो असल मकसद है वो यही है कि इलेक्शन को डिले किया जाए और आगे वक्त गुजारा जाए। दूसरा एक और 130 मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े जमा करवाए हुए हैं, जबकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 11 इस्तीफ़ों को इस वक्त रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट किए गए। ये क्यों किए गए 11, ये तो आपको पता चल गया होगा। ये कोई मशरक़ से, कोई मगरब से, कोई शुमाल से, कोई जनूब से, कोई KPK से, इधर उधर से करके इन्होंने वो 11 सीटें रिज़ाइन वो किए, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून या दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान क्लोज फ़र्क था एक इलेक्शन में। और जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसमें बड़े कम मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। एक तो ये रीज़न थी, और दूसरी रीज़न ये है कि जी हम 2 महीने के बाद यानी 60 दिन के बाद इलेक्शन करवाएंगे। इससे भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 60 दिन अपनी इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए, ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी के लिए कहीं मसरूफ़ होगी, और ये जो इलेक्शन जल्दी करवाएँ इसकी जो रट है ये कम होगी और इनकी तवज्जो उस तरफ होगी। और असल जो मकसद है इनका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जंग है, वो जंग ये नहीं है कि ये कोई जो PDM का जत्था है ये बड़ा साफ़ सुथरा है और ये हक पे है, ये सच पे है, या ये वाकई इनके साथ ज़्यादती हो रही है, ऐसा नहीं है। असल में ये है कि उन्हें खौफ है कि इलेक्शन अभी अगर होते हैं तो ये बिल्कुल आउट हो जाते हैं, वाइट वाश हो जाते हैं सियासत के मैदान से, और अगर डिले करते हैं तो इस डिले के दौरान वो साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज रखेंगे, और उसके बदले में जो इन्होंने अपनी कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, कुछ हैं बेहतरी करनी है, धांधली के लिए कुछ रास्ते हमवार करने हैं, तो उन रास्तों को बड़ी आसानी से हमवार कर लेंगे। दूसरी बात बड़ी हैरत अंगेज़ है, पीपल्स पार्टी वाले हों या नून लीग वाले हों या मौलाना साहब हों जो सुल्तान राय के डायलॉग बोलते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से और KPK से इस्तीफ़ा दे, उसके बाद जी हम असम्बली तोड़ेंगे और इलेक्शन करेंगे। ऐसा समझते हैं कि सारे जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो जाहिल हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आती और वो उनकी बात सुनकर सच मान लेंगे। असल में इस्तीफ़े देने की बात उनको ये नहीं है कि वो पंजाब असम्बली से या KPK से इस्तीफ़े दें, बल्कि असल बात ये है
कि वो सिर्फ बहसों में उलझा कर मामलात को डिले कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बात वही है, अगर हम पिछले 2-3 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हमें वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि जितनी भी गेमें, जितनी भी चालें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने चली हैं मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर, वो सारी की सारी उल्टी उनके गले पड़ रही हैं और पड़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कदर बदनाम करने की या दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, कुदरत ने कहीं ना कहीं से उसका साथ देकर उनको सुरखरू किया। इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये भी जो चाल है डिले होने वाली, ये बिल्कुल नाकाम हो जाएगी और तमाम तजिया कार, तमाम जो सोर्सेज हैं, तमाम जो ज़राए हैं प्राइवेट भी, वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अगस्त का महीना आखिरी है और अगस्त के वस्त तक बहुत हद तक ये पता चल जाएगा और सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी बहुत मुश्किल में है, किसी वक्त भी वो रिज़ाइन मतलब उसे लिया जा सकता है या ओहदे से हटाया जाएगा या उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, उसे फारिग करके वहाँ पे नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा। एंड पे लगता ये है इन तमाम तर जंग के बावजूद कि इमरान खान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, उसका काम है लड़ना और वो लड़ता आया है और वो लड़ता रहेगा। असल जो हवास बाख्ता हुए हैं ये PDM का जो जत्था है, इस मुल्क को 40 साल से जो लूटने वाले थे, उनको अब अपने दरवाजे, अपने रिस्क रोज़ी, अपने रास्ते सारे बंद नज़र आते हैं और वो कभी फॉरेन फंडिंग का केस उसको डिस्कस करने के लिए इशू उठाते हैं, कभी असम्बली तोड़ने की बात करते हैं, कभी सिर्फ 130 में से 11 चुनकर मेंबरान को उनके इस्तीफ़े कबूल करते हैं ताकि हम किसी न किसी तरह से इस मसले को लंबा करें और लटकाए रखें ताकि हमारा वक्त आगे गुजरता जाए। लेकिन बात वही है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। जब इंसान पे मुश्किल आती है, जब अल्लाह ताला रस्सी खींचता है तो ऐसे ही होता है कि तमाम रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और तमाम मुश्किलें, जो आसानियाँ करता है वो भी मुश्किलें उसके लिए आसानियाँ भी मुश्किल बनकर सामने आती हैं। अब देखते हैं कि ये सियासत का जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है। सब कुछ वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।